अगर आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी कोने में इन सर्विस शिक्षक हैं, तो आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। उत्तराखंड से एक ऐसी विधि गूंज उठी है, जिसने पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने टेट की अनिवार्यता को लेकर एक ऐसा आदेश दिया है जो अब मॉडल बनने जा रहा है। क्या अब बिना टेट के प्रमोशन होगा? क्या राज्यों ने हार मान ली है? आज हम उत्तराखंड के उस सुसंगत प्रस्ताव को डिकोड करेंगे जो आपकी नौकरी और सम्मान दोनों बचाएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको वो गुप्त विधिक रास्ता बताऊंगा जो उत्तराखंड सरकार अब तलाश रही है। बने रहिए अंत तक। साथियों, 16 जून 2026 की शाम को देहरादून में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता का शीघ्र समाधान किया जाएगा। गौर कीजिए, यहाँ लगभग 20,000 शिक्षकों की रोजी रोटी का सवाल है। मंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे केवल अपनी नहीं, बल्कि अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडलों का विस्तृत अध्ययन करें और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट पेश करें। इसका मतलब साफ है, सरकार अब टकराव नहीं, समाधान चाहती है। दोस्तों, जब से यानी कि 1 सितंबर 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो ये 25 लाख शिक्षक, इसके अलावा प्राइवेट जो स्कूल के जो टीचर होंगे, इस तरह से 1 करोड़ लगभग हो जाएंगे। भारत में 1 करोड़ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए इन सर्विस टीचर हैं। ठीक है, जब वो फैसला सुना तो समझ ही नहीं आया लोगों को, क्या हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में रिव्यू पिटीशन हुआ और फिर 29 मई 2026 को जब सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन का आदेश आया, बड़ा सभी लोग सरप्राइज्ड हो गए, ये क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों मामले में टेट को अनिवार्य कर दिया है और हम पूरे देश में हर स्टेट की यहाँ पर लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, और मैं हूँ डॉक्टर बेणुधर रौतिया की तरफ से, ठीक है, जो भी संभावित समाचार है, जानकारी है, उनको मैं एक लीगल व्यू की तरह आपको प्रस्तुत करता हूं। सबसे बड़ी बाधा क्या थी? पदोन्नति। कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, अभी पंजाब में पदोन्नति का मामला लटका हुआ है, वो हाई कोर्ट चला गया मामला जो है। उत्तराखंड में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट में चल रहे वाद के कारण हजारों शिक्षक अटके हुए हैं। वैसे पंजाब में हुआ। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने विभागीय टेट परीक्षा आयोजित किया और 99% इन सर्विस टीचर क्लियर कर लिए। और जब अब प्रमोशन की बारी आ रहा है, ठीक है, प्रमोशन की बारी आ रहा है, तो कुछ टीचर जो है इसको चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में। ठीक है, ये जो प्रमोशन हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके कई पैमाने हैं। पहली बात तो कुछ लोगों ने ये कह रहा है कि जो विभागीय टेट तो होना ही नहीं चाहिए। विभागीय टेट किस बात का? टेट मतलब टेट, उसमें आप इन सर्विस टीचर हैं, बीएड डीएड स्टूडेंट या जो क्लियर किए हैं या नई फ्रेशर, सब लोगों को जो है उसमें पार्टिसिपेशन करना है। इसलिए कह रहा है कि विभागीय टेट मान्य नहीं है तो ऐसे गुरुजियों को क्या प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। यह हाई कोर्ट में भी विचार चल रही है, यहाँ उत्तराखंड में भी बात चल रही है। ठीक है, उत्तराखंड में भी चल रहा है दोस्तों। तो मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि कोर्ट में ठोस पैरवी की जाए ताकि वादों का शीघ्र निस्तारण हो और शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिले। तो मेरा विश्लेषण क्या है? यह वही रास्ता है जिसकी चर्चा हमने सजल देव केस
और अब पाबो प्रेसिडेंट के दौरान की थी। जब सरकार खुद मान रही है कि उसे शिक्षकों के हितों में निर्णय लेना है, तो कोर्ट भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर राहत देना चाहिए। और 30 जून तक सभी अटैचमेंट समाप्त करने के आदेश भी इसी प्रशासनिक शुद्धि का हिस्सा है। 30 जून को आने वाली है, एक जजमेंट आने वाली है उत्तराखंड में, ठीक है, प्रमोशन को लेकर, ओपीएस को लेकर। मैं इन सर्विस टीचर की बात कर रहा हूँ। ओपीएस भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। वो जो पहले 2004 के पहले जितने भी जॉब किए थे, जिनका है जीपीएफ कटा है, ठीक है, उनको ओपीएस देना है, ठीक है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षक संगठनों से सकारात्मक वार्ता कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथियों, ये सुसंगत प्रस्ताव क्या हो सकता है? जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश और पंजाब के मॉडल में देखा, यह विभागीय टेट की ओर एक बड़ा इशारा है। सरकार अब समझ गई है कि 20 साल के अनुभव को 22 साल के नए लड़कों के साथ में टेट की परीक्षा में नहीं बिठाया जा सकता। अनुभव को मान्यता देना ही एकमात्र विधिक रास्ता है, और उत्तराखंड इसी विजय मॉडल की रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। आप समझ आ गया विनोद, कि समझ में नहीं आया? है समझ में आ गया तो एक कमेंट्स तो कर दो। तो मेरा संदेश देश के हर शिक्षक संगठन के लिए है, उत्तराखंड की यह हलचल आपकी जीत की शुरुआत है। जब एक राज्य टेट मॉडलों का अध्ययन कर रहा है, तो यह समय है कि हम अध्यादेश और विभागीय परीक्षा की मांग को और तेज करें। 18 जून और 22 जून के आंदोलन में उत्तराखंड के इस फैसले को नजीर की तरफ पेश किया गया है। 18 को हुआ, ठीक है, आप सब ने देखा, पूरे भारत में हड़ताल हुई। याद रखिए, 31 अगस्त 2028 की डेडलाइन करीब है, लेकिन उत्तराखंड ने दिखा दिया है कि विधिक इच्छा शक्ति हो तो समाधान मुमकिन है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर राज्य के शिक्षा मंत्री तक उत्तराखंड की यह खबर पहुंचे। कमेंट्स में लिखिए, हमें भी उत्तराखंड जैसा न्याय चाहिए। ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यदि मेरे बात से सहमत है ना, तो जरूर 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 कमेंट्स करके, लाइक करके बताइए। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में, ट्विटर में, हर जगह ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, सभी वीडियो शेयर करने योग्य है। आपके हक की लड़ाई है, आपके साथ हैं हम, ठीक है। हमको कोई फायदा और नुकसान नहीं होने वाला है, या बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हमको प्राप्त होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब में पैसा आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का रेगुलर प्रोफेसर हूँ। मैं मुझे जितना पेमेंट मिलता है मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे बात को गौर कीजिए। मैं चूंकि लॉ के प्रोफेसर हूँ, ठीक है, लीगल सेल के इंचार्ज ऑफिसर हूँ, तो आपको सही दिशा बताना, सही लीगल एडवाइस करना, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। मैं भी तो सीख रहा हूँ, इस बहाना में मेरा लॉ की नॉलेज बढ़ रहा है। क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा, चूंकि हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते नहीं हैं, लेकिन कोर्ट के जजमेंट का हम एनालिसिस तो कर सकते हैं, इससे हम लोग सीखते ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीआरएफ टीआरपी क्या लिए बढ़ाने के लिए मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।